डियर करुण नायर, क्रिकेट ने आपको चांस दिया लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। देखिए, करुण नायर 2.0 वैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। 4 इनिंग का उनको मौका मिला, पहले में वो डक पर चले गए, सेकंड में 20 रन आए, तीसरे में 31 आया जो कि उनका सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, तो और चौथे में उनका आया 26 जो कि उनका थर्ड हाईएस्ट स्कोर है। 4 मौकों में से एक में डक, 3 में उनको स्टार्ट मिला बट वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन क्या वाकई कहानी इतनी सिंपल है कि भाई एक खिलाड़ी आया, मौका मिला, नहीं परफॉर्म कर पाया और चला गया? जी नहीं, कहानी कुछ ऐसी है कि करुण नायर जो है, जो कि यूजुअली एक मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, उनको इस मैच में कहा जाता है ऊपर आकर खेलने को। और ये पहली बार था जब इंटरनेशनल क्रिकेट में करुण नायर तीसरी पोजीशन पर खेल रहे थे। आते हैं, कोशिश करते हैं रन्स बनाने की, बट कुछ खास नहीं कर पाते। और फिर सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है कि क्या इसके बाद भी करुण नायर को मौका मिलेगा, या फिर क्या इसके बाद भी करुण नायर को मौका मिलना चाहिए? आपके इस सवाल का मैं जवाब देता हूं। करुण नायर जो कि काफी हद तक देखने में और खेलने में रोहित शर्मा जैसे दिखते हैं। रोहित शर्मा ने भी अपना करियर शुरू किया था ना, तो उन्होंने अपना करियर एकदम ब्लास्ट 2 शतक के साथ शुरू किया था। एकदम आते ही 1 शतक लगाया, फिर उसके बाद एक और लगा दिया। दुनिया ने कहा कि भाई इंडिया को एक जबरदस्त खिलाड़ी मिल गया है। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा भी फ्लॉप हो जाते हैं। रोहित शर्मा को 20 इनिंग लगती है, उसके बाद जाकर के वो अगला शतक लगाते हैं। और ये 20 इनिंग आई थी 4 सालों में। रोहित शर्मा का डेब्यू हुआ था नवंबर 6 2013 और उसके बाद उनकी 2 शतक आए। 2 शतक के बाद जो अगला शतक आया वो आया 2017 में 24 नवंबर। आप सोचो कि इतना बड़ा गैप, मतलब रोहित शर्मा को वो लॉन्ग रोप दिया गया। और आज रोहित शर्मा हम सब देख सकते हैं किस पोजीशन पर आकर के उन्होंने रिटायरमेंट लिया। टेस्ट कप्तान बने थे, उसके बाद 40 प्लस का एवरेज उनका रहा और फिर जाकर के उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट लिया। तो सवाल यह है कि क्या रोहित शर्मा के जैसे दिखने वाले, क्या रोहित शर्मा जैसे खेलने वाले, काफी बार आप उनका पुल शॉट देखोगे या ड्राइव देखोगे, वो बहुत रिजेंबल होता है रोहित शर्मा की तरह, बहुत लेट खेलते हैं रोहित शर्मा की तरह। तो क्या वाकई ये रोहित शर्मा जैसा प्लेयर हो सकता है अगर इसको लॉन्ग रोप दिया जाए? तो आप हो सकता है कहेंगे कि हाँ यार, मतलब बिल्कुल क्यों नहीं। और आज अगर आप, इनफैक्ट आप सुबह की अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आज काफी ज्यादा बॉल में हरकत हो रही थी। आज जिन्होंने उनका विकेट लिया ब्रैंड ने, वो शुरू से ही काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। और सिर्फ इनको नहीं, केएल राहुल को भी उतना ही परेशान कर रहे थे। और दोनों, केएल राहुल और करुण नायर, इनकी बॉल पर बचे थे। एक बार ब्रूक जो कि सेकंड स्लिप पर खड़े थे, वो वहां पर से उनके बराबर में से बॉल निकलती है तो वो थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं। केएल राहुल खेलते हैं बॉल को, बॉल उनके बराबर से निकलती है, वो बॉल मिस हो जाती है, केएल राहुल वहां पर सर्वाइव कर जाते हैं। फिर ब्रूक को लगता है बॉल ना थोड़ी राइट साइड ज्यादा आ रही है, तो मैं थोड़ा इधर होकर खड़ा होता हूं। जैसे ही वो थोड़ा इधर होकर खड़े होते हैं, अगले ओवर में करुण नायर रहते हैं, उनकी बॉल एज लगती है और रूट और ब्रूक के बीच में से बॉल निकल जाती है, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्लिप के बीच में से। तो एक बार सेकंड स्लिप के राइट में से निकली, एक बार सेकंड स्लिप के इधर में से निकली, एक बार करुण नायर बचे, एक बार केएल राहुल बचे। मतलब साफ है कि सुबह में बॉल परेशान कर रही थी और मुश्किल सिचुएशन में करुण नायर ज्यादा देर टिक नहीं पाए। केएल राहुल भी आउट हो गए, लेकिन 55 करके आउट हुए। नायर जो है वो 26 पर आउट हो गया। और उसके बाद सबने कहा कि यार एक बार फिर से फ्लॉप हो गया, एक बार फिर से 4 मौके मिल गए और इस 4 मौकों को करुण नायर जो है वो अब तक यूटिलाइज नहीं कर पाए। इन अपॉर्चुनिटीज को वो कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं। अगर एक भी बड़ा स्कोर आ जाता तो लोग उनको बैक करना शुरू कर देते। और गौतम गंभीर अब तो बैक नहीं करेंगे। देखिए, गौतम गंभीर और शुभमन गिल, इन दोनों का फैसला होता है और इन दोनों का फैसला था कि करुण नायर को एक बार ऊपर लाते हैं, थर्ड पोजीशन पर खिलाते हैं। खेल गया, ठीक है, नहीं खेला, एक और खिलाड़ी बैठा है जो कि काफी प्रायोरिटाइज खिलाड़ी, हम सबको पता है। सो यस, अगर ये परफॉर्म नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है साई सुदर्शन जो कि वहां पर बैठे हैं, जिनको अभी अभी काफी अच्छी आईपीएल परफॉर्मेंस के बाद टेस्ट में वापस आने का, टेस्ट में आने का मौका मिला और डेब्यू किया और उसी मैच के अगले मैच में उनको बिठा दिया गया। तो यहां पर अगर आप करुण नायर को बिठाओगे भी तो कोई खास ज्यादा सवाल नहीं करेगा। आप बोलोगे भाई हमने एक बंदे को डेब्यू कराया और उसके बाद अगले मैच में उसको बिठा दिया, हमने नायर को ऊपर मौका दिया, नायर ने उस क्रूशियल पोजीशन पर रन नहीं किया और फिर नायर जो है अब टीम से बाहर है, क्योंकि अब साई सुदर्शन को मौका मिलना चाहिए। तो फिलहाल की कहानी यही है कि अब देखना बस इतना है कि क्या साई सुदर्शन, जिन्होंने पहले टेस्ट में कुछ वैसी ही परफॉर्मेंस की थी जैसी परफॉर्मेंस करुण नायर ने की थी, क्या तीसरे टेस्ट में आप साई को वापस लेकर आओगे या फिर रोहित शर्मा की तरह आप करुण नायर को भी एक लॉन्ग रोप दोगे? आप में से वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई देना चाहिए, उनको सिर्फ एक और बात बता दूं कि करुण नायर की उम्र इस टाइम पर 33 है, कुछ महीनों में वो 34 हो जाएंगे।
तो क्या एक यंगस्टर को मौका देना सही है, क्या एक यंगस्टर को लॉन्ग रोप देना सही है, या फिर एक उस खिलाड़ी को जो ऑलरेडी 34 का होने वाला है, इसका मतलब 2-3 साल का और करियर उसका बच रहा है, क्या यहां पर करुण नायर को और मौके और उसके बाद एक और मौका देना सही है, या फिर कुछ मैचेस जो बच रहे हैं उसमें साई सुदर्शन को खिलाओ, फ्लॉप भी हो तो एक दो और मौके दो, उसके बाद वो लाइन पर आ जाएगा बिकॉज ही इज यंग और वो आगे आकर के इंडिया के लिए एक बड़ा प्रोस्पेक्ट बन सकता है। सवाल आपके ऊपर छोड़कर जाता हूं कि क्या करुण नायर को यहां से एक और मौका मिलना चाहिए, वो करुण नायर जिन्होंने पहले में डक किया, दूसरे में 20, तीसरे में 31 और चौथे में 26 रन करा, क्या इसके बाद और मौके, या फिर आपको मुड़ करके देखना चाहिए उसकी तरफ जो यंग है, जो आपको बेहतरीन क्रिकेट खेल करके दे सकता है, जिसने आईपीएल में भी एक अच्छी स्टेबिलिटी से क्रिकेट दिखाया और अदर फॉर्मेट में भी उसने खेला है बेहतरीन। तो यहां पर क्या आप करुण नायर के साथ जाएंगे या फिर आप जाएंगे साई सुदर्शन के साथ? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।